नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द लॉन्गेस्ट नाइट सीरीज का 6 एपिसोड को। और ये एपिसोड इस सीरीज का लास्ट एपिसोड है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट हमेशा देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं द लॉन्गेस्ट नाइट सीरीज का 6 एपिसोड। तो 6 एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ह्यूगो ने मॉन्टेस को छत से नीचे फेंक दिया था, जिसके बाद वो सिमोन से कहता है कि उसकी वजह से उसने हाल ही में किसी की जान ली है और किस किस की जान लेनी पड़ेगी। यहाँ पर सिमोन उससे कहता है कि उन्हें जल्द से जल्द उन लोगों के पास कॉल करके बोलना होगा, वरना वो लोग लॉरा को मार सकते हैं। अब सीन यहीं पर कट होता है और फ्लैशबैक के सीन 2015 में पहुंचता है, जहाँ पर हम सिमोन को देख पाते हैं। सिमोन सोकर उठता है और उसकी पूरी रूटीन को फॉलो करता है, बोलता है, ब्रेकफास्ट करता है और रोज एक लड़की को मारता है। यही उसकी डेली की रूटीन है। अब प्रेजेंट सीन में हम देखते हैं कि ह्यूगो ने जब सिमोन को नीचे लेकर आया था तो यहाँ पर बिली ह्यूगो से पूछता है कि वो तो मोंटेस के पीछे गया था, तो फिर मोंटेस कहाँ पर है। तो यहाँ पर सिमोन उसे बताता है कि उसने मोंटेस को धक्का देकर नीचे मार दिया है। ये बात सुनने के बाद बिली को गुस्सा आ जाता है और वो सिमोन की तरफ मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर ह्यूगो उसे किसी तरह से बचा लेता है। बिली को बहुत ज्यादा दुख होता है क्योंकि मोंटेस उसकी पार्टनर थी और ये सारी बातें बेस्टोस भी सुन रहा होता है। और बेस्टोस यहाँ पर रूसो के पास होता है। साथ ही बेस्टोस उनसे कहता है कि उन्हें नीचे हेल्प चाहिए, इसलिए वो लोग तुरंत ही यहाँ पर आ जाए। और जब लोग वो आ ही रहे थे कि उससे पहले ही बेस्टोस उसका दरवाजा खोल देता है। वो सोचता है कि वो सारे लोग मिलकर उनका सामना कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर वो गैंग वाले आदमी बरूका जेल के कुछ बंधकों को सामने रख देते हैं, जिससे कि बेस्टोस की टीम फायरिंग नहीं कर पाती है। और वो गैंग वाले आदमी इनमें से एक आदमी को गोली मार देता है, जिससे के कारण बेस्टोस को वो दरवाजा फिर से बंद करना पड़ता है। यहाँ पर चिरोकी सेल के सभी लोगों को बताता है कि उसने बाथरूम के रास्ते से एक बहुत लंबी सुरंग बनाई है और उसके सहारे से वो बरूका जेल से बाहर जा सकते हैं, इसलिए उसके साथ जो भी चलने के लिए तैयार है वो उसके साथ आए। और यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी लोग उसके साथ जाने लगते हैं। यहाँ ह्यूगो और बिली की टीम जब नीचे पहुंचती है तो उन्हें एक कार दिखाई पड़ती है। उस कार को देखने के बाद उनके दिमाग में एक प्लान आता है और उसी को वो फॉलो करने लगते हैं। और आगे हमें पता चलता है कि चिरोकी ने जिस डॉक्टर को मारा था वो डॉक्टर मरा नहीं है, क्योंकि चिरोकी ने उसे मारा ही नहीं था। चिरोकी ने उस डॉक्टर के आजू बाजू गोली मारी थी ताकि मैन्युला को लगे कि उसने डॉक्टर को मार दिया है। दूसरी तरफ बेस्टोस और ह्यूगो सिमोन को लेकर एक सेल में आते हैं और उसे एक हथकड़ी से बांध देते हैं। यहाँ पर बेस्टोस ह्यूगो से कहता है कि किसी ने बरूका जेल में उसकी रिपोर्ट की है और वो आदमी कौन है उसे ये नहीं मालूम है, जबकि ये बात तो उसे रूसो से पता चल रही है, जबकि ये बात तो उसे तुमसे पता चलनी चाहिए थी। तो यहाँ पर ह्यूगो से बताता है कि वो रिपोर्ट करने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। अब 1 बजने वाला था और अभी तक ह्यूगो ने उनके पास कॉल नहीं किया था, इसलिए सिमोन उनसे कहता है कि अगर उसने 1 बजे तक कॉल उन्हें नहीं किया तो उसकी बेटी लॉरा मारी जा सकती है, इसलिए उसे जल्द से जल्द उन्हें कॉल करना होगा। यहाँ पर ह्यूगो से कहता है कि उसे किसके पास कॉल करना होगा और क्या बोलना होगा। तो सिमोन उसे बताता है कि उसे अपनी बेटी लॉरा के पास ही कॉल करना होगा और उनसे कहना होगा कि वैलेंटीना इंतजार कर रही है। आगे हम देखते हैं कि बेस्टोस ने रूसो से डील कर ली थी। उसने कहा था कि आगे कोई भी सैनिक या फिर कोई भी कैदी नहीं मारा जाएगा और उसकी रिपोर्ट भी वापस हो जानी चाहिए, जिस पर रूसो हाँ कहता है। और आगे हम देखते हैं कि ह्यूगो और बिली ने उस कार को ठीक कर ली थी। ह्यूगो का प्लान ये था कि वो किसी ऊपर वाली जगह पर जाकर लॉरा को कॉल कर सके ताकि उसकी बेटी मरे ना, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि बरूका जेल में ही उसे किसी बड़ी जगह पर पहुंचना था और वो पॉसिबल हो सकता था सिर्फ ग्रीन बेल्ट में। यहाँ रूसो अपने गैंग वाले आदमियों के पास कॉल करता है और उनसे कहता है कि हमारे साथ एक गार्ड मौजूद है और वो हमारी साइड ही है, इसलिए वो लोग गेट खोल रहे हैं, इसलिए जब वो अंदर आएंगे तो किसी को भी नहीं मारेंगे। इतना सुनने के बाद वो भी मान जाते हैं और अंदर की ओर आने लगते हैं। यहाँ बेस्टोस, सिमोन और रूसो आते हैं और रूसो यहाँ पर सभी को बंधक बनाने लगता है। वो सभी की गन छीन लेता है और सबको घुटने पर बिठाल देता है, जिसके बाद गैंग वाले सभी आदमी अंदर की ओर आने लगते हैं और कोई भी फायरिंग नहीं होती। सब कुछ कंट्रोल में था। सिमोन भी उन गैंग वाले आदमियों को मिल चुका था, लेकिन ये सारी बातें हो ही रही थी कि तभी अचानक से ह्यूगो सेल में से कार निकालता है और उनके सामने से ही वहां से जाने लगता है। यहाँ पर कई सारे लोग ह्यूगो के ऊपर गोलियों की बारिश भी करते हैं, लेकिन उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो सेल से होते हुए ग्रीन बेल्ट की तरफ जाता है और जैसे ही ह्यूगो सेल से भागा था वैसे ही सिमोन, बेस्टोस और बिली भी वहां से भागने लगते हैं। लेकिन बेस्टोस और बिली जब भाग ही रहे होते हैं कि तभी उनका सामना हो जाता है चिरोकी और उसकी टीम से। यहाँ पर चिरोकी उसे एक घूसा मारता है और फिर थोड़ी ही देर के बाद वो गैंग वाले आदमी भी आ जाते हैं,
जो कि चिरोकी की टीम के ऊपर हमला कर देते हैं और उन्हें बहुत मारते हैं। आगे हम देखते हैं रूसा के घर पर, जहाँ पर 1 बजने वाला था और रूसा को ऐसे लगने लगा था कि शायद अब कॉल नहीं आने वाला, इसलिए वो तुरंत ही लॉरा के पास जाती है और उसे मारने की कोशिश करने लगती है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ह्यूगो नेटवर्क मिलाने के लिए ग्रीन बेल्ट के छत पर आ चुका था। वो काफी कोशिश करता है लेकिन अभी तक कोई भी नेटवर्क नहीं आ पाया था और फिर थोड़ी ही देर के बाद सिग्नल का एक नेटवर्क आ जाता है, इसलिए वो तुरंत ही रूसा और उसके आदमी के पास कॉल करता है और वो कहता है वेलेंटीना इंतजार कर रही है। और ये बात सुनने के बाद रूसा खुश हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक से लॉरा को एक अटैक आता है और वो बेहोश होने लगती है। रूसा और उसका आदमी घबराने लगता है लेकिन अचानक से वो मर जाती है। ह्यूगो भी उनकी बात सुन रहा होता है और उसे पता चल चुका था कि लॉरा के साथ क्या हो रहा है, जिसके बाद फ्लैशबैक के सीन में हमें बताया जाता है कि रूसा और उसका आदमी और उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था वेलेंटीना। वेलेंटीना यहाँ पर बाहर घूमने के लिए जाती है और तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। दरवाजे पर एक बॉक्स था और जब वो चेक करने के लिए जाती तो उस बॉक्स में से एक बंदूक निकलती और बेहोशी का एक इंजेक्शन भी निकलता है और एक मोबाइल भी था जिस पर कॉल आता है और उसे बताया जाता कि वेलेंटीना किडनैप हो चुकी है और अगर उनके मुताबिक उन्होंने काम नहीं किया तो वेलेंटीना मारी जा सकती है, इसलिए उसके बदले में उन्होंने लॉरा को किडनैप करवाया। यहाँ पर ह्यूगो जब ऊपर था तभी वहाँ पर गैंग वाले एक आदमी आता है और वो अपना जब मास्क हटाता है तो ह्यूगो से पहचान लेता है। दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं, दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते भी हैं। दोनों आपस में बात करते हैं कि वो लॉरा को बचा सकते थे लेकिन उसने हमारी मदद ही नहीं ली। यहाँ पर ह्यूगो उससे कहता है कि उसने इमरजेंसी को कॉल कर दिया है और किसी भी वक्त वो आते ही होंगे। और ये दोनों जब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी हम बरूका जेल की तरफ कई सारी पुलिस की गाड़ियों को आता हुआ देखते हैं। यहाँ पर वो आदमी उससे कहता है कि उसे ये नहीं करना था, लेकिन ह्यूगो उससे कहता है कि उसे जो सही लगा वो करेगा, क्योंकि उसे जो सही लगता है वो हमेशा वही करता है। इसलिए वो गैंग वाला आदमी तुरंत ही रूसा के पास कांटेक्ट करता है और उससे कहता है कि हमारी तरफ कई सारी पुलिस की गाड़ियां आ रही हैं, इसलिए सेल के सभी लोगों को अलर्ट कर दो और तैयार रहे क्योंकि वो हमारे तक कभी भी आ सकते हैं। आगे हम उस मेहन आदमी को देख पाते हैं जिसे पता चला है कि सिमोन अंदर ही है और बरूका जेल की तरफ कई सारी कार आ गई है, जिससे कि अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो चुकी है। यहाँ पर ह्यूगो उस आदमी से कहता है कि उसके पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो वो ह्यूगो को मार दे और यहाँ से चुपचाप चला जाए या फिर उन पुलिस वालों से सामना कर सके। अगर उसमें इतनी हिम्मत है कि वो उन सारे पुलिस वालों का सामना कर सके तो उन्हें इस जंग को लड़ना चाहिए और पूरी शिद्दत से अपने मकाम पर पहुंचना चाहिए। वो आदमी ह्यूगो से कहता है कि उनकी प्लानिंग एकदम परफेक्ट थी। वो सिमोन को चुपचाप यहाँ से ले जा लेते बिल्कुल आसान तरीके से, लेकिन इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया ये उसने सोचा भी नहीं था। सेल में कोई ना कोई आदमी तो है जो कि उन लोगों की मदद कर रहा है और वो चाहता है कि सिमोन यहीं पर रहे और वो हमारे सामने भी आ रहा है। वो आदमी कौन है ये तो हमें नहीं पता। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि लॉरा को जिस घर में अटैक आया था वो घर रूसा का था और उस घर में हम देखते हैं एक फोटो को जिसमें कि लॉरा उसका हस्बैंड और ह्यूगो भी था और उसके साथ एक और आदमी था जो कि हमें बार बार बॉस के तौर पर दिखाया जा रहा था। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर कंप्लीट होती है। जरूर इसमें कई सारे ट्विस्ट अभी बाकी है जो कि हमें आगे देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।